हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, उनकी आपस में रिलेशन और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करी थी। उससे आगे बढ़ते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। These are two-dimensional or three-dimensional surfaces at which potential is constant. ये टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन, ज़्यादातर वैसे थ्री डायमेंशन होते हैं। टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन सरफेसेस होते हैं जहाँ पर पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो जीरो होगा। क्या मतलब है? सपोज करो आपके सामने पॉइंट चार्ज है, आपने इसके चारों तरफ एक स्फीयर कंसीडर कर लिया, ठीक है। आपको पता है इसके चार्ज से ऐसे इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है, ठीक है। अब आपने ये दूरी ली, पॉइंट लिया P, ये दूरी ली, पॉइंट लिया Q, तो आप P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या लिखोगे? K क्यू बाय आर। Q पॉइंट पर पोटेंशियल क्या लिखोगे? K क्यू बाय आर। इट मीन्स क्या है? P पर पोटेंशियल Q के बराबर है, यानी पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जीरो। तो दैट स्फीयर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो स्फीयर है इस पॉइंट चार्ज के लिए, इस पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करेगा। इक्विपोटेंशियल मतलब पोटेंशियल सेम होना दो पॉइंटों पर उस सरफेस पर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, ठीक है। ये पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस की खास बात है। अब इसकी जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहला आपको मैंने बता दिया, पोटेंशियल कांस्टेंट, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। दूसरा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इज जीरो ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन या तो इलेक्ट्रिक फोर्स का या एजेंसी का जीरो होता है। क्या मतलब है? सपोज करो आपके पास एक स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक पॉइंट चार्ज के लिए आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ठीक है। आप इस A पॉइंट पर थे, आप B पर चले, ठीक, दिस इज डिस्टेंस R। अब बहुत छोटा सा वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या होता है? माइनस क्यू डीवी, और वर्क डन एजेंसी का क्या होता है? क्यू डीवी। आपको पता है V कांस्टेंट है इक्विपोटेंशियल के लिए, तो dV इक्वल टू क्या? जीरो। तो वर्क डन इलेक्ट्रिक और वर्क डन एजेंसी के दोनों ही बराबर हो जाएंगे यहाँ पे, और जीरो। इट मींस वर्क डन और इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चलते हैं तो एजेंसी का वर्क और इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क दोनों ही जीरो होते हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, ये पहली, ठीक है। इससे आगे क्या है? इलेक्ट्रिक field lines are always normal to equipotential surface. इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑलवेज नॉर्मल होती हैं। क्यों होती है नॉर्मल? सपोज करो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस अगेन, ये एक चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो रैंडमली यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और मैं इस A पॉइंट से B पॉइंट पे जाता हूँ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr, इस तरीके से इस सरफेस पर dr डिस्प्लेसमेंट,
तो आपको पता है वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन, अगर मैं एजेंसी की बात कर लूँ या इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन बात कर लूँ, तो एफ डॉट डी आर, ठीक है। अब आपको पता है ये जीरो आ रहा है, फोर्स को क्या लिख सकते हो आप? ई डॉट डी आर, और डी आर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑन सरफेस, इट मीन जीरो इक्वल टू ई डॉट डी आर। अब डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं, इट मींस ई डॉट डी आर जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डी आर, क्योंकि आपको पता है ना जीरो इक्वल टू ई डी आर कॉस थीटा, तो थीटा को 90 होना पड़ेगा ना, तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो आएगी, तभी तो टर्म जीरो हो जाएगी। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये तीसरी प्रॉपर्टी है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। फोर्थ वन यहीं पे समझ लो, टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस will not intersect। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? इमेजिन करो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करके, सपोज करो ये एक सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है S1 S2, तो इस कॉमन पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी नॉर्मल, और वो पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही हो सकती है, लेकिन इस कॉमन पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। इस वजह से वो क्रॉस नहीं करते, ठीक है। दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। चार प्रॉपर्टी होंगी। पांचवा, ये समझना बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बोर्ड पे तो क्वेश्चन भी पूछा गया था। सपोज करो एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे जा रही है इस तरीके से, ठीक है। अब जब इसे मैंने बनाया तो कुछ खास बात है। अब ये जो स्फेरिकल कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ठीक है। मान लो रैंडमली यहाँ इस चार्ज ने पोटेंशियल क्रिएट कर रखा है सरफेस पे 50 वोल्ट, तो पूरे सरफेस पे 50 वोल्ट होगा, फिर 40 वोल्ट तो पूरे सरफेस पे 40 वोल्ट होगा, फिर 30 वोल्ट पूरे सरफेस पे 30 वोल्ट होगा, फिर 20 वोल्ट पूरे सरफेस पे 20 वोल्ट होगा, 10 वोल्ट पूरे सरफेस पे 10 वोल्ट होगा। क्या मतलब है? इस चार्ज के इस वाले पहले सरफेस पे, जो पहला सरफेस आपको दिखाई दे रहा है 50 वोल्ट पोटेंशियल मेंटेन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ ना, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ पहला, उससे अगला भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, उससे अगला, उससे अगला, उससे अगला, ठीक है। तो आप देखो एक सरफेस से दूसरे सरफेस, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है। फ्रॉम वन इक्वी पोटेंशियल सरफेस टू अनदर, जब मैं एक सरफेस से दूसरे जा रहा हूं, दूसरे से तीसरे जा रहा हूं, तीसरे से चौथे जा रहा हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। तो ये भी खास बात है, जब भी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं, तो जब अगला सरफेस बनाते हैं उससे अगला, तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखते हैं। तो आप यहाँ पे देखो हमेशा 10-10 वोल्ट का फर्क आ रहा है, तो वो कांस्टेंट है, ये नियम है बनाने का, ठीक है। दूसरी खास बात क्या है, आप ये देखो जैसे दो सरफेस है, इनके बीच में जो सेपरेशन हो दैट इज d1 दिख रहा होगा अगर आपको, उसके बाद सेपरेशन है d2, वो थोड़ा सा बड़ा है, फिर आप देखोगे d3 उससे भी बड़ा है, d4 उससे भी बड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि ये बराबर होने चाहिए थे, इसका लॉजिक है d1 से बड़ा d2 और d2 से बड़ा d3, d3 से बड़ा d4 होगा। कारण है इसका, उसका कारण क्या है? आपको मैंने पढ़ाया था dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, मैंने यहाँ कहीं आपने कहीं भी पढ़ा होगा dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब सपोज करो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और आप ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट चल रहे हो डी आर, मतलब एक सरफेस से दूसरे सरफेस जा रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नॉर्मल और ऐसे जा रहा है डी आर, एंगल कितना बना 0, तो dv इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस 0 डिग्री, ठीक, यानी dv इक्वल टू माइनस ई डी आर, यानी dv बाय e माइनस में dr, यानी मॉडुलस में अगर मैं बात करूं तो dv बाय e तो dr, यानी dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो dv तो कांस्टेंट होता है जब एक सरफेस से दूसरे सरफेस जाते हैं। फिर सुनो, हम एक सरफेस से दूसरे सरफेस जा रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, डिस्प्लेसमेंट ऐसे था, एंगल बना 0 डिग्री,
इक्वेशन लगाई, हमारे पास ये आ गया डी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कब आई? तो डीवी कांस्टेंट है। डीवी कांस्टेंट कब होता है? जब एक से दूसरे सरफेस पे जाता है। तो क्या पता लगा? दिस इज डी आर, क्या है? दिस इज सेपरेशन ना, सेपरेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो आप देख रहे हो दो सर्फेसेस के सेपरेशन जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहां पे सेपरेशन कम होगा। अब सोचने वाली बात है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के पास देखो, यहाँ पहला सरफेस जो आपको दिखा जा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, फिर यहाँ उससे थोड़ी कम होगी, तो सेपरेशन थोड़ा कम है। दूर जाओगे देखो, यहाँ देखो गैप ज्यादा है, गैप ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, तो सेपरेशन बढ़ गया। चार्ज के पास, सिंपल चार्ज के पास जो सरफेस है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो सेपरेशन कम है, और चार्ज से दूर सेपरेशन ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो ये भी खास बात है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में बाद में जाके सेपरेशन बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाती है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की खास बात है। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसे लिख लेना, इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोट करना अच्छे से। आगे चलते हैं। कुछ जनरल इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ये तो आपको पता लग गया, अगर कोई चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से आप बना दोगे, कंसेंट्रिक स्फीयर्स, कंसेंट्रिक स्फीयर्स। जनरल बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, जनरल बता रहा हूं आपको। अगर आपके पास कोई लाइन चार्जेस है, लाइन चार्ज इस तरीके से आपने पढ़ा था गॉस की एप्लीकेशन में, तो उसके लिए सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, ये सिलेंडर, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, इवन वो बताया जो एनसीईआरटी ने आपको बताया, तो बाकी एनसीईआरटी ने गिवन तो है दो तीन। ठीक है, और अगर मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी वेरी नहीं कर रही, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे प्लेन, इस तरीके से एक प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन। ठीक है, ये यहाँ पे मान लो पोटेंशियल 50 वोल्ट, आगे जाके कम हो जाएगा, अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता पोटेंशियल कम होता है, आगे जाके पोटेंशियल कम हो गया, मान लो 40 वोल्ट, यहाँ रह गया 30 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब क्या खास बात है इनमें, अगर मान लो d1 डिस्टेंस है d2 डिस्टेंस है, तो ये दोनों बराबर होंगे, वेरी नहीं करेंगे। क्यों? आपको पता है dr इक्वल टू dv बाई ई मॉडुलस में। अब यहाँ पे क्या खास बात है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है तो dv एंड e दोनों ही कांस्टेंट है, तो dr को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। इट मीन सेपरेशन d1 इक्वल टू d2। तो किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, सेपरेशन बराबर होता है उनमें, और आगे जाके सरफेस में पोटेंशियल घटता रहता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं किसी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, किसी पॉइंट चार्ज के लिए कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं, और क्वेश्चन पे डिपेंड करता है किस तरीके का सरफेस में बना रखा है, क्वेश्चन किस तरीके से। जनरल मैंने बात की है इसके अंदर। ठीक है, और एक अच्छी बात बताता हूँ, जैसे आप अगर आप कोई भी इस तरीके से कंडक्टर लेते हो, तो कंडक्टर के सारे सरफेसेस पे चार्ज होता है, इस प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे अभी अगले वीडियो में। ये कंडक्टर है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है कंडक्टर में। ठीक है, मैं इस पर लेक्चर बनाऊंगा, आपको पता लगेगी। तो अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है पूरे कंडक्टर के अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है कंडक्टर के। तो इट मींस पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो अंदर का जो कंडक्टर का शरीर होगा दैट इज इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। तो ये मैंने आज आप लोगों से इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात करी, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरीके से बनते हैं, किसी पर्टिकुलर केसेस के लिए, चार्ज के लिए, लाइन चार्ज के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए। ठीक है, और कैसे इसे समझा जा सकता है। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस की जरूरत क्यों पड़ी, थोड़ा सा बता देता हूँ। ये सिविल इंजीनियरिंग में, और जब आप किसी भी जगह की टोपोग्राफी को स्टडी करते हैं, वहाँ की कंडीशन को स्टडी करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, ठीक है, माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, और इंजीनियरिंग में, तो वहां पर क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बनाते हैं जहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट हो, मुझे इस चीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन वहां पर है। जनरल हमारे में तो बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। ठीक है, इसे कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू सो मच।